हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है भारत के अनुसंधान केंद्र। भारत के अनुसंधान केंद्र कौन सा केंद्र कहाँ पर है, इसको पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल नया है, छोटा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आगे ले चलने में आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम सारी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये सभी सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के अनुसंधान केंद्र के बारे में पॉइंट को। भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। तो भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी है और वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। तो पहला भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी। और वन विश्वविद्यालय दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है। यह विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर 1 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया था। किसके नाम पर? जो भारत के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनके नाम पर 1985 में रखा गया। महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार ने भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वर्ष 1962 में स्थापित किया गया। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो झांसी में है। कब स्थापित किया गया? 1962 में स्थापित किया गया। तो ये झांसी कैसा नगर है? महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी है। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी घासों का पाया जाना भी था। यहाँ सभी तरह की घासें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया है। तत्पश्चात वर्ष 1966 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को सौंप दिया गया। तो इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है किसको सौंप दिया गया? नई दिल्ली को सौंप दिया गया 1966 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि नई दिल्ली में है, उसी को सौंप दिया गया 1966 में। जलवायु तथा कृषि की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर देश के अन्य भागों में इस संस्थान के 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसको ध्यान में रख करके? जलवायु वहाँ का कैसा है और कृषि करने का क्षेत्र कितना है, इसको ध्यान में रखते हुए भारत के और 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, इसके जो भाग हैं उनको स्थापित किया गया है। अविका नगर राजस्थान में है। 3 भाग कौन से हैं? एक राजस्थान में है जो कि अविका नगर में है, धारवाड़ कर्नाटक में है, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। देखो, एक होता है भारतीय और एक होता है राष्ट्रीय। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 1952 में हुई है। कब हुई है? 1952 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ये कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में है। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पशुओं की क्लोनिंग की जाती है इस संस्थान में, इसके लिए ये क्या है? पूरे विश्व में फेमस है। कौन? करनाल। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। भारतीय साग भाजी अनुसंधान। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? ये पूछा जा रहा है। तो ये है जिसको कहा जाता है, ये देखो केंद्रीय है ना, तो केंद्रीय है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1946 में भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य के कटक में किया है। तो चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? उड़ीसा के कटक में है। 1946 में इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ है? आणंद, गुजरात में। देखो, डेयरी मिल्क कहाँ? हरियाणा करनाल में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, ये परिषद है, इसका गठन किया गया है, ये कहाँ पर है? दुग्ध को विकास और डेवलप करने के लिए। तो ये गुजरात के आणंद में है।
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? इसका पहले नाम क्या था? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था। अब इसका नाम हो गया केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जो कि लखनऊ में है। पौध संरक्षण, संघरोध एवं भंडारण निदेशालय का मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। जो पौधों को संरक्षण करना, संघरोध एवं भंडारण रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में जैविक खेती की जाती है। जैविक खेती का मतलब है कि ने जो है उसमें जो मनुष्य द्वारा खाद्य बनाया गया है उसका जो है उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसको जैविक खेती कहा जाता है। तो ये कहाँ है? इसका केंद्र गाजियाबाद में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके 9 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। पहला बेंगलुरु, भुवनेश्वर, पंचकुला, गांधीनगर, गाजियाबाद, पटना, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर में ये स्थित हैं। इसके 9 केंद्र। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में है। बीचवाल नामक स्थान पर ये क्या है? स्थित है। राजस्थान के बीकानेर जिले में बीचवाल नामक स्थान है। वहीं पर शुष्क बागवानी क्या है? संस्थान है। यह संस्थान शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र की बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उपयोग बढ़ाने हेतु तकनीक विकसित करने की दिशा में कार्य करता है। किसमें कार्य करता है? कि जो बागवानी फसलें हैं जो शुष्क में भी हो सकती हैं, अर्धशुष्क क्षेत्र में भी वो फसलें हो सकती हैं, उसका शोध संस्थान है ये। उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है। कैसा? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। ये गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा सब सहारा अफ्रीका के विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। एशिया में करता है, और जो सब सहारा, जो कि सहारा कहाँ? अफ्रीका में है। तो एशिया और अफ्रीका, खास करके जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पर कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करने के लिए कार्य करता है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। कौन? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। तो ICRISAT इस रिसर्च का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान, जिसको केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, तो ये हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क भूमि की बात की जा रही है तो ये हैदराबाद में है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात की जा रही है तो वो राजस्थान में है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान, भूमि खेती से बात किया जाए तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? हैदराबाद में इसी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है और इसके अकादमी कहाँ है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में है। कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। कृषि केंद्र कहाँ पर है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय एटलस संगठन की स्थापना 18 अगस्त 1956 में हुई है। प्रोफेसर HP चटर्जी इसके संस्थापक थे। तो राष्ट्रीय एटलस संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई है? किसने किया है? 18 अगस्त 1956 में प्रोफेसर HP चटर्जी जी ने किया है। 1978 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन कर दिया गया है। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। भारत सरकार का विभाग कौन सा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके अंडर में काम करता है। कौन? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन। इसका मुख्यालय साल्ट लेक विधान नगर कोलकाता में है। साल्ट लेक में विधान नगर है और ये कहाँ है? कोलकाता में है। इसका वहीं पर मुख्यालय है। अगला है नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? 1978 में नई दिल्ली में किया गया है नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की। बाद में क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालयों की स्थापना देश के कई भागों में कर दिया गया। जैसे दक्षिणी क्षेत्र में संग्रहालय इसका मैसूर में है जो कि कर्नाटक में है। मध्य क्षेत्र का संग्रहालय भोपाल में है जो कि मध्य प्रदेश में है। और पूर्वी क्षेत्र का संग्रहालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है जो कि उड़ीसा की राजधानी है। पश्चिमी क्षेत्र का संग्रहालय सवाई माधोपुर में है जो कि राजस्थान में है। ये क्या है? नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय है। अंटार्कटिका में भारत के प्रथम अस्थायी स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री, जो कि अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है।
तो भारत का प्रथम स्थायी स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री, इसका नाम है। इसकी स्थापना 1883 और 84 में किया गया था। अंटार्कटिका में भारत के द्वितीय स्टेशन का नाम है मैत्री। मैत्री की स्थापना 1988 और 89 में हुई है। तो पहला स्टेशन अंटार्कटिका का दक्षिण गंगोत्री और दूसरा स्टेशन मैत्री। याद रखेंगे कि जो अंटार्कटिका है ये सबसे दक्षिण में महाद्वीप है और इसका इसलिए नाम भी पहले दक्षिण गंगोत्री के नाम पर दे दिया गया और बर्फ से ढका है, वहाँ पर बर्फ और पानी बहाव है बस। मैत्री की स्थापना जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, गैलिसियोलॉजी, वातावरण विज्ञान, मौसम विज्ञान, शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग, संचार, मानव फिजियोलॉजी एवं चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु किया गया है। किसका? मैत्री की स्थापना। जो मैत्री दूसरा स्टेशन है। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध संस्थान कौन सा है? केंद्र भारती है। तीसरे का क्या नाम है? केंद्र भारती है। इसकी स्थापना 2012 में हुई है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कौन? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में है। माइंस का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, खनिज, माइंस बोले तो खनिज, इसका मुख्यालय नागपुर में है जो कि महाराष्ट्र में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिश पर 1 मार्च 1948 में किया गया है। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिश पर 1948 में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के 4 आंचलिक एवं 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 आंचलिक हैं और 13 क्षेत्रीय हैं। 4 आंचलिक कार्यालय कौन से हैं? नागपुर केंद्रीय है, उदयपुर उत्तरी में है, उत्तर में है, बेंगलुरु दक्षिण में है, कोलकाता पूर्वी में है। 13 क्षेत्रीय कार्यालय में नागपुर, जबलपुर, रायपुर, अजमेर, गांधीनगर, देहरादून, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, चेन्नई, भुवनेश्वर, रांची, गुवाहाटी में है। IBM का एक प्रमुख कार्य खनिज मानचित्र तैयार करना है। IBM का मेन जो काम है वो है खनिज का मानचित्र में तैयार करना, कि इस मानचित्र में दर्शाना कि यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। खनिज नीतियों का निर्माण और खनिज संसाधनों की खोज करना है। किसका काम? IBM का। चलिए अब देख लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र। भारत के जो महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान समतुल्य विश्वविद्यालय। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान के समतुल्य जो विश्वविद्यालय हैं उनको हम पढ़ेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कौन सा है? करनाल, जो कि हरियाणा में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इज्जत नगर में है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ये क्या है? कृषि के समान है, कृषि के समतुल्य ये सारे क्या है? अनुसंधान है। तो जो ये 4 हैं, तो कृषि संधान ये तो कृषि से है। ये डेयरी अनुसंधान जिसमें मिल्क की बात की जा रही है तो करनाल, ये भी कृषि से रिलेटेड है। पशु चिकित्सा ये भी कृषि से रिलेटेड है, तो ये इज्जत नगर में है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला देखते हैं हम लोग संस्थान, कौन सा संस्थान कहाँ पर है? पहला है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में है। इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। इज्जत नगर में हम लोगों ने एक और देखा था, अभी क्या है? इज्जत नगर में पशु चिकित्सा अनुसंधान भी है। क्या है? पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी वहीं पर है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र भी इज्जत नगर में है। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में ये अंतःस्थलीय मत्स्यिकी है। केंद्रीय खारा जल जीवा पालन अनुसंधान संस्थान कहाँ? चेन्नई में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, हरियाणा के हिसार में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मखदुम, मथुरा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? मथुरा। मथुरा में एक स्थान है मखदुम, वहीं पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान कहाँ पर है? भोपाल। अभियांत्रिक मतलब इंजीनियरिंग,
इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। बागवानी की बात की जाए केंद्रीय शुष्क बागवानी की, तो बीकानेर राजस्थान में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है मत्स्यिकी की, तो कोच्चि केरल में है। कहाँ पर है? कोच्चि केरल में है। अगला है केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान कहाँ पर है? मीठा जल में जो जीवों का पालन किया जाता है वो उसका संस्थान भुवनेश्वर में है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? श्रीनगर में है। शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? श्रीनगर में है। शुष्क बागवानी कहाँ पर है? राजस्थान के बीकानेर में है। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? लुधियाना में है, जिसको इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना में है, जिसको कहा जाता है हिंदी में कटाई उपरांत अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी। तो केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोच्चि केरल में है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कासरगोड केरल में है। रोपड़ का मतलब क्या होता है? फसल की रुपाई करना, आधे पर से काट लेना। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। तो समवर्षीय रेशा अनुसंधान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है केंद्रीय कटाई उपरांत, कटाई करने के, जैसे फसल की कटाई करने के लिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा कहाँ है? लुधियाना, जो कि पंजाब में है। तो इसका ये मतलब है कटाई करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना या बनाना या उसकी मशीनें बनाना, कहने का मतलब ये है। अगला है केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय भेड़ ऊन संस्थान कहाँ है? अविकानगर राजस्थान में है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में है, झारखंड की राजधानी रांची में है। तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के मामले में रांची में इसका संस्थान है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान रांची झारखंड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कालीकट, जो कि केरल में है। और देख लेते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रैन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? रायपुर में है। राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रैन प्रबंधन संस्थान मालेगांव महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हम लोगों ने पढ़ा कि कोलकाता में है। राष्ट्रीय पशु रोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान हब्बल, जो कि बेंगलुरु में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। केंद्रीय गो पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय आनुवांशिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय गेहूं और जौ का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में है। अगला देख लेते हैं, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदी नगर उत्तर प्रदेश में मोदीपुरम। भारतीय कदन्य अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान पेड़ावेगी, जो कि पश्चिमी गोदावरी के पास है। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है।
केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान मऊ जिले में है, उत्तर प्रदेश में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग झारखंड में है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो फ्रेंड्स ये वहीं पर ज़्यादातर इनका केंद्र बनाया गया है जहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में है। बैकग्राउंड में यदि आपको सुनाई पड़ता होगा किसी चीज़ का आवाज़ तो वो बारिश की आवाज़ है फ्रेंड्स, बारिश हो रही है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करके पढ़ाई पर ध्यान दें। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र मेदजी फीमा नागालैंड में है। राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र पेकयांग सिक्किम में है। राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो असम के गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय याक बोले तो सूरागाय वेस्ट कॉमेंग, इसका कहाँ पर है अनुसंधान केंद्र? अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय समेकित नसी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी एकीकृत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मोतीहारी जो कि बिहार में है वहीं पर है। अगला है राष्ट्रीय ब्यूरो। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो कहाँ पर है? मऊ में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि कीट अनुसंधान संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है। अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहाँ पर है? नागपुर में है। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। अब देखेंगे फ्रेंड्स की जो निदेशालय या प्रायोजना निदेशालय है ये कहाँ पर है, तो इसको हम पढ़ते हैं। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर मध्य प्रदेश में है। तो जूनागढ़ कहाँ पर है फ्रेंड्स, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में है राजस्थान। खुम्भ अनुसंधान निदेशालय सोलन में है। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे महाराष्ट्र में है। काजू अनुसंधान निदेशालय पुत्तूर में है जो कि कर्नाटक में है। औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? आणद में है। कहाँ पर है? आणद में है। आणद कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसी वीडियो में हमने बताया था। पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे में है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश। खुरपका मुंह पका रोग प्रयोजन निदेशालय मुक्तेश्वर में है। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद तेलंगाना में है। कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय नई दिल्ली में है। शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थानय भीमताल नैनीताल में है जो कि उत्तराखंड में है। अब देखते हैं फ्रेंड्स की जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान परिषद है उसकी जो प्रयोगशालाएं हैं वो कहाँ पर है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है उत्तराखंड में है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कारायकुड़ी तमिलनाडु में है। और है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? धनबाद झारखंड में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में है। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है जो कि पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण वैज्ञानिकों का जो उपकरण संगठन है वो चंडीगढ़ में है। चौथा पैराडाइम संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु। पैराडाइम चौथा जो है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान गुजरात के भावनगर में है।
जीनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में है। और है फ्रेंड्स, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। भारतीय संवेद औषध संस्थान जम्मू कश्मीर में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी संस्थान है वो चंडीगढ़ में है। खनिज तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। खनिज पदार्थ की टेक्नोलॉजी का संस्थान कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय आंतरिक प्रयोगशालाएं कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। अगला है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। जो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन्वायरमेंट का, वो नागपुर में है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय अंतर्विषयीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये गोवा में है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज के बारे में इसका संस्थान जो है नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ पर है? जमशेदपुर में है, झारखंड में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान जोराहट में है। संरचनात्मक अभियांत्रिक अनुसंधान केंद्र जिसको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहा जाता है, ये चेन्नई में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आप चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानचित्र में 1 से 6 डिजिट चिन्हित किए गए हैं। ABCD को बताना है कि यहाँ पर कौन से अनुसंधान संस्थान है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट है। पहले पॉइंट पर हमको सबसे पहले बताना होगा कि पहले पॉइंट पर कौन सा संस्थान है। अनुसंधान संस्थान बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें पर। तो फ्रेंड्स, जो ए वाला पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, ये इस चौथे पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर केंद्रीय औषधि अनुसंधान है, ये लखनऊ है। तो ये लखनऊ में इसका संस्थान है। तो चौथा वाला पॉइंट हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि ये ए ऑप्शन दिया गया है। अगला है, जो राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्र चित्रण है, ये कौन से पॉइंट पर है? ये कोलकाता में है। तो ये देखो, जो तीसरा वाला ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तीसरे पॉइंट पर है। तो क्या हो जाएगा, पहले 4 फिर 3। अब देख लेते हैं अगला, जो राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो देखिए, दूसरा वाला पॉइंट तमिलनाडु में लिखा गया, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। तो 4 3 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला दिया है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र। तो शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जम्मू में है। देखो, छठवां वाला पॉइंट ये लिखा गया है। तो हो जाएगा 6, 4 3 2 6 इसका आंसर है। तो देखिए, देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, 4 3 2 6। ए वाले ऑप्शन में देखिए लिखा है 4 3 2 6, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो सारे अनुसंधान संस्थान हम फ्रेंड्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इसको व्याख्या में नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध संस्थान मैत्री स्थापित किया गया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? समुद्री जैवशास्त्र था, पृथ्वी विज्ञान था, है ना, गैलिसियोलॉजी वातावरण विज्ञान था, मौसम विज्ञान था। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री जैवशास्त्र। अगला, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय अनुसंधान केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वो है भारती। पहला दक्षिणी गंगोत्री था, उसके बाद क्या था, मैत्री था, और तीसरा था भारती। अगला है दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश बहुत तेज हो रही फ्रेंड्स। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है
दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में हम लोगों ने पढ़ा है। ये कैसा है? इंटरनेशनल है। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वो हैदराबाद में है। शुष्क भूमि खेती अनुसंधान की बात करेगा तो हैदराबाद में है, और शुष्क भूमि की बात करेगा तो बीकानेर राजस्थान में है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फिर से वही पूछा जा रहा है, हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी पूछा जाएगा तो वो बीकानेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी की पूछा जाए तो कृषि अकादमी हैदराबाद में है, और कृषि अनुसंधान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की पूछा जाए तो ये जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये मैसूर में है। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। फूड बोले तो खाने पीने की चीज़ें की टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये मैसूर में है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पहला दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये नागपुर में है। इन्वायरमेंट अभियांत्रिक अनुसंधान नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये मैसूर में है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। तंबाकू कहाँ है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा 2 4 3 1 बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर है? तो सस्य वानिकी झांसी में है, उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ पर है? तो झांसी में है, जो हम लोगों ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है। ये भोपाल में है। तो खेती में औजार का जो प्रयोग होता है, उसकी मशीनें या फिर उसको कहाँ बनता है, इसका जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो कि भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो करनाल में है। तो प्रश्नकाल में भारत में उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना ठीक है। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अब भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात की जाएगी तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात किया जाएगा तो कहाँ पर होगा? कटक में। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना राज्य में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। तो दोनों का अंतर याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में है। हरियाणा के करनाल में है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन है। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। किस संस्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो ये वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। 1948 में इसकी स्थापना हुई है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? धनबाद, जो कि झारखंड में है। भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान सूरत, जो कि गुजरात में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ पर है? विकास बोर्ड कहाँ पर है? आणंद में है। आणंद कहाँ है? गुजरात में है, दुग्ध का विकास करने के लिए। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड्स झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बागवानी विश्वविद्यालय सोलन, हिमाचल प्रदेश में है।
भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सालोन जिले में है। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। पहला, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। चीनी कहाँ है? कानपुर में है इसका संस्थान। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का संस्थान हैदराबाद में है। सैन्य विधि संस्थान कहाँ पर है? कांपटी में है। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 4 3 2 1, जो कि डी वाला ऑप्शन है। अगला है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। पहला वाला आंसर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कटक में है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ उत्तर प्रदेश में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर है? तो झांसी में है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का संग्रहालय नहीं है? तो नेचुरल हिस्ट्री का संग्रहालय हैदराबाद में नहीं है। देखो, दक्षिण क्षेत्र का मैसूर में है कर्नाटक में, मध्य क्षेत्र का भोपाल में है, पूर्वी क्षेत्र का भुवनेश्वर में, पश्चिमी का सवाई माधोपुर राजस्थान में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं फ्रेंड्स। शॉर्टकट में दिया गया, बाकी उसका और वो कठिन नहीं है। जैसे सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, ये कहाँ? करनाल में है। फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है, जिसको सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। चावल अनुसंधान इंटरनेशनल राइस इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात किया जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला फिलीपींस में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, ये जोधपुर में है। अगला है, पौध संरक्षण संगरोधक एवं भंडारण निदेशालय कहाँ पर? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद हरियाणा में है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। फसल के परियोजना निदेशालय और स्थान जहाँ पर वो स्थित है। DRA शॉर्टकट में दिया गया, इसका हैदराबाद में है। DWR का कहाँ पर है? करनाल में है। DMR का नई दिल्ली में है। DPR का कानपुर में है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं जो शॉर्टकट में दिया गया है, इसका जो कि पूरा नाम। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया, आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। अगला, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दिल्ली राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है गाजियाबाद में। कहाँ है? NCOF कहा जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ? वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान श्रीनगर में है क्या? तो श्रीनगर में नहीं फ्रेंड्स, ये लखनऊ में है। उपोष्ण वाला लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। दलहन कानपुर में है। अगला है, सही उत्तर का चयन करना है। उनकी स्थापना के अकॉर्डिंग उनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई है? कोलकाता में सबसे पहले स्थापना हुई है, मौसम विभाग की स्थापना। तो उसके बाद किसका स्थापना हुआ है? उसके बाद शिमला में हुआ है, जो आलू का अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद पुणे में हुआ, फिर नई दिल्ली में कृषि का अनुसंधान केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा BCDA, डी वाला इसका राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है, मुख्यालय कलकत्ता में है मौसम विभाग की। उसके बाद शिमला में है, उसके बाद पुणे में है, उसके बाद नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो गुरुग्राम में है, हरियाणा में है। अगला है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मैसूर कर्नाटक राज्य में है। केंद्रीय भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर में है। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों का पर शोध केंद्र कहाँ पर होता है? मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में होता है। इसकी स्थापना 1979 में किया गया है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? 1974 में हुई है।
तो भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी में स्थापित किया गया है। यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय या कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। वर्तमान में देश में कुल 776 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। अगला है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में स्थित है? ये प्रयागराज में है। तो सामाजिक और वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र का केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में इसका है। और वन अनुसंधान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान कहाँ पर है? नागपुर में। तो इसमें डिफरेंट है फ्रेंड्स। देखो, वन अनुसंधान उत्तराखंड में है और वन प्रबंधन करना, वन का प्रबंधन जहाँ से होता है वो भोपाल में है। और पर्यावरण अभियांत्रिक की बात किया जाए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो इंजीनियर लोग काम करें वो नागपुर में इसका अनुसंधान है। और सामाजिक वन और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम लोग ने पढ़ लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।